शहर के एक बड़े कॉलेज का पहला दिन था। गेट पर खड़ी राधिका की आंखों में आत्मविश्वास था। उसकी मेहनत और काबिलियत के दम पर उसे इस प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन मिला था। दूसरी ओर तान्या, जो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, लग्जरी कार से उतरी। ब्रांडेड कपड़े, स्टाइलिश बैग उसकी रईसी की पहचान थे। जब तान्या और राधिका की नजरें मिली तो तान्या चौंक गई। राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तान्या, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, आज मेरा पहला दिन है। तुम तो मामूली से मजदूर की बेटी हो। तुम्हारी माँ तो हमारे घर पहले झाड़ू बर्तन किया करती थी, फिर तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल गया? तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, वो अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा यहाँ एडमिशन करवाया है। ओह अच्छा, गरीबों को दान मिला है, चलो सही है। तुम जैसी गरीबों को ये सब चीजें दान में मिल जाए तो तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। वैसे मुझसे ज्यादा दोस्ती बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम हमारे घर में काम करने वाली गरीब नौकरानी की बेटी हो। कॉलेज के अंदर तान्या और राधिका अपने अपने रास्ते चली गई। राधिका को तान्या की बातों का बहुत बुरा लगा। तान्या राधिका की गरीबी का बार बार मजाक उड़ाने लगी। कॉलेज की कैंटीन में रौनक थी। एक टेबल पर तान्या अपनी अमीर सहेलियां प्रीति के साथ बैठी थी। उनके सामने महंगे कॉफी कप और ब्रांडेड चिप्स के पैकेट रखे थे। अरे तान्या, राधिका तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या? क्या कहा? रिश्तेदार? बिल्कुल नहीं, वो तो हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी की लड़की है। ये तो इसकी किस्मत अच्छी है कि किसी अमीर आदमी ने इसका एडमिशन करवा दिया, वरना ये कहाँ हमारे इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली थी। पता है, मैंने इसे एक गरीब बस्ती के बाहर पुराने कपड़ों में देखा था, एकदम भिखारियों जैसी लग रही थी। वो देखो, लंच बॉक्स खोल रही है। कॉलेज में लंच कौन लाता है? हाँ, ये लंच बॉक्स वही लोग लाते हैं जिनका एडमिशन किसी की दी हुई खैरात से होता है। तान्या और उसकी सहेलियों की बातें सुनकर राधिका की भूख मर गई। चुपचाप क्लास में चली गई। तान्या अपनी सहेलियों के साथ मिलकर राधिका का बहुत मजाक उड़ाने लगी। माँ पापा, मैं क्या करूं? तान्या हर किसी के सामने मेरा मजाक उड़ाती है। मन ही नहीं करता कॉलेज जाने का, पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता। बेटा, दुनिया का काम है बोलना। अगर हम दुनिया की बातों को सुनते रहे तो जीना ही छोड़ देंगे। तुम तान्या की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। जब भी वो तुम्हारे सामने आए अपना रास्ता बदल लिया करो। और जब वो तुम्हारे लिए कुछ बोले ना तो सोचो कि बोलने वालों का काम ही है बोलना। वो बोलेंगे और चुप हो जाएंगे। जब तुम उसकी बात पर ध्यान देना बंद कर दोगी तो वो अपने आप ही चुप हो जाएगी। इस नियम को अपना लो और पढ़ाई में मन लगाओ। हमारी बिटिया बहुत सयानी है। राधिका ने अपने माता पिता की बात समझ ली और तान्या की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। कॉलेज की फ्रेशर पार्टी जोरों पर थी। मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर की घोषणा होनी थी। सब लोग तान्या और एक अमीर लड़के रोहित का नाम जोड़ रहे थे। राधिका एक कोने में खड़ी थी। उसने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था। ये बेंजी स्टाइल वाली राधिका को किसने फ्रेशर पार्टी में बुला लिया? ये हमारे बीच बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। छोड़ो ना, इस बहन जी पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि हम मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर कैसे बने। तान्या के क्लास में एक और लड़की थी, रिमझिम। वो तान्या से जलती थी। वो भी तान्या के बराबर पैसे वाली थी। उसे लग रहा था कि कहीं तान्या मिस फ्रेशर ना बन जाए, इसलिए उसने तान्या की ड्रिंक में नशीली चीज मिला दी, जिससे तान्या डांस के दौरान गिर पड़े और उसका मजाक उड़ाया जाए। राहुल और तान्या का कपल डांस होना था। तान्या, ऑल द बेस्ट। मेरा पार्टनर रोहित बस आने वाला है, मैं भी स्टेज पर आ रही हूँ। जाने से पहले ये एनर्जी ड्रिंक पी लेते। ये लो, तुम भी पियो। ओह थैंक यू रिमझिम, तुम कितनी अच्छी सहेली हो। तान्या ने ड्रिंक पी ली। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे। ये क्या कर रही हो तान्या? जरा भी अक्ल है या नहीं? एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा अवार्ड हाथ से निकल जाएगा। पता नहीं राहुल, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कहीं रिमझिम की दी हुई ड्रिंक की वजह से तो नहीं? पर ड्रिंक तो तुमने भी पी थी ना, वो जो रिमझिम ने तुम्हें भी दी थी। क्या मैंने तो कोई ड्रिंक नहीं पी। मुझे रिमझिम ने कोई ड्रिंक नहीं दी। तान्या ने रिमझिम की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, मानो उसकी चालाकी काम कर गई। तभी राधिका तान्या के पास आई। तान्या, मैं जानती हूँ कि रिमझिम ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हारी ड्रिंक में नशीली चीज मिला दी थी, जिससे तुम गिर जाओ और मिस फ्रेशर का खिताब खो दो। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये लो नींबू पानी, इसे पी लो, इससे तुम्हारा नशा उतर जाएगा। बस एक ही राउंड बचा है तान्या, हिम्मत रखो, तुम जरूर जीतोगी। तान्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने नींबू पानी पी लिया और खुद को संभाल लिया। उसने पूरे जी जान लगाकर राहुल के साथ डांस किया और सब लोग जोर से तालियां बजाने लगे।
मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर का अवार्ड राहुल और तान्या को मिला। थैंक यू राधिका, तुम्हारी वजह से आज मुझे ये अवार्ड मिला। तुम बहुत अच्छी हो। मैं ही गलत थी जो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। अब हम दोस्त बनेंगे और हमारे बीच अमीरी गरीबी की कोई दीवार नहीं आएगी। तान्या और राधिका गले लग गई और उनके बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिट गई।